जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स लाइव जुड़ रहे हैं वो कैप्शन सभी पढ़ रहे होंगे जो मैंने कैप्शन ऐड की है कि आने वाली है एक अच्छी खबर। अब ये अच्छी खबर क्या है, कब ये अच्छी खबर मिलने वाली है, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को लेकर। जी हां, मैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के उस स्ट्रेच पर मौजूद हूं जो स्ट्रेच लगातार चर्चाओं में रहा, सुर्खियों में रहा। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आप भी गैस करें कि मैं किस लोकेशन पर इस समय मौजूद हूं। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा का ये कौन सा स्ट्रेच है, ये आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन अच्छी खबर कुछ ही दिनों में आने वाली है, ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे सांबा के नानक जंग स्ट्रेच पर मौजूद हूं। ये वही स्ट्रेच है, यहां पर पिछले दिनों में कई बड़े सड़क हादसे पेश आए, कई कीमती जानें चली गई। लेकिन अब एक राहत जो वो मिलने वाली है वो किस तरह से, क्योंकि अब नानक जंग का जो ये सिंगल स्ट्रेच आप देख रहे हैं, यहां से आप गौर से देखिए, यहां से दोनों तरफ की ट्रैफिक गुजर रही है, टुवर्ड्स जम्मू की ओर और टुवर्ड्स कठुआ सांबा की ओर। ये सिंगल स्ट्रेच है और उसी के साथ साथ ये हमने लगातार देखा कि इस तरफ रोड कंजेशन काफी ज्यादा देखने को मिलती है, जिसके चलते कई बड़े सड़क हादसे यहां पर पेश आते हैं। लेकिन अब जो है राहत मिलने वाली है वो किस तरह से, क्योंकि जिस जगह पर इस समय मैं मौजूद हूं, मेरे पीछे की तस्वीर आप देखें कि यहाँ नानक जंग का जो हाईवे है, यहाँ पर अंडरपास का काम कंप्लीट हो गया है। फाइनल टच जो है वो दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये अंडरपास का काम पिछले कुछ सालों से लगातार अधर में लटका था। ये अंडरपास का काम ना होने की वजह से रोड का काम नहीं हो रहा था, यानी जो सड़क है वो डबल नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं सड़क हादसे पिछले दिनों में कई यहाँ बड़े पेश आए हैं। और यहाँ पर एक नवविवाहित दूल्हे की भी जान चली गई थी, आपको याद होगा। तो उसी चीज को देखते हुए लगातार ये ब्लैक स्पॉट बना हुआ था। लेकिन अब जो है राहत मिलने वाली है कुछ ही दिनों में, क्योंकि अंडरपास का काम कंप्लीट हो गया है। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, यहां से अब जो है टुवर्ड्स सांबा कठुआ की ओर जाने वाली ट्रैफिक यहां से गुजरेगी, गाड़ियां यहां से गुजरेगी और यहां से होते हुए गाड़ियां आगे उस जगह पर जाकर जो है वो बाहर निकलेंगी। यहां से आप गाड़ियों का यहां से आप लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, जो इस स्ट्रेच का लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, टेल एंड यहां पर आप देख रहे हैं, यहां से गाड़ियां जो है वो टुवर्ड्स थ्रू हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी राहत मिलने वाली है। जैसे मैंने पिछले दिनों में आपको बताया था कि रेलवे अथॉरिटीज और नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ने मिलकर इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। और ये जो आप रेलवे ब्रिज देख रहे हैं, रेलवे ब्रिज के साथ ही ये अंडरपास का काम यहां पर चल रहा था, जिसके चलते यहां अंडरपास का काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। लेकिन कम्युनिकेशन बना रेलवे अथॉरिटीज का और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, जिसके बाद टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए इस अंडरपास को आगे धकेला गया, पुश किया गया। ये ऑलमोस्ट इस जगह पर था अंडरपास और इसे धीरे धीरे टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए धकेला गया, क्योंकि ऊपर रेलवे ब्रिज है। तो रेलवे ब्रिज के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, रेलवे जो है आप ये कह सकते हैं कि रेल की आवाजाही प्रभावित ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ही ये अंडरपास जो है वो बनाया गया है। यानी ऊपर से ट्रेन गुजरेगी, आपको मैं जूम करके थोड़ी सी तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। ऊपर से ट्रेन गुजरेगी और नीचे से जो है ट्रैफिक गाड़ियों की आवाजाही गुजरेगी। तो ये अब जो है एक बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी वजह से ये काम अधर में लटका था कि ऊपर से जिस तरह से ट्रेन गुजर रही है, तो ट्रेन जब गुजरेगी तो अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ हो जाएगी तो ट्रेन की आवाजाही प्रभावित हो जाएगी। इसलिए कहीं भी किसी भी तरफ से हरी झंडी काम की नहीं मिल पा रही थी। लेकिन उसके बाद जब लोगों ने अपनी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाया, रेलवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी तक पहुंचाया, उसके बाद इसमें कुछ टेक्निकली चीजों का इस्तेमाल किया गया, टेक्निकल पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए आप देखें कि इस अंडरपास को यहाँ पर जो है उसका काम शुरू किया गया। और आप देख सकते हैं वो जो इस तरफ का एरिया आप देख रहे हैं, ये यहां से नहीं दिखाई देता था, क्योंकि ये जो एरिया था ये बंद था। लेकिन अब जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि ये अंडरपास अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। देखिए आप अंदर पेंट का काम वगैरह देखने चल रहा है। इसी के साथ साथ दोनों तरफ के जो आप शोर हैं, जो दोनों तरफ के एंड हैं, वो अब खुल चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इस जगह पर इस समय मौजूद हूं, यहां से भी पूरी तरह से काम कंप्लीट है और उस तरफ से भी काम कंप्लीट है। तो अब ये जो सिंगल स्ट्रेच वाला जो झमेला बना हुआ था, सिंगल
रोड की वजह से जो कंजेशन यहाँ रोड पर देखने को मिलती थी, ट्रैफिक यहाँ पर लगातार घंटों भर जाम लगा रहता है और ट्रैफिक कंजेशन की वजह से जो सड़क हादसे पेश आते हैं, अब उस चीज से काफी ज्यादा राहत मिलेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि अंडरपास का काम कंप्लीट है और अब कुछ ही दिनों में यानी 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर इस स्ट्रेच को शुरू कर दिया जाएगा। गाड़ियों की आवाजाही इस जगह से होगी टुवर्ड्स सांबा और कठुआ के लिए, और जो दोनों तरफ की ट्रैफिक आप देख रहे हैं वहां से टुवर्ड जम्मू की ओर जाने वाली ट्रैफिक ही आपको नजर आएगी और आपको राहत मिलेगी कि जो आमने सामने गाड़ियों का टकराव हो जाता था, जिसके चलते हाईवे पर पेश आते थे बड़े सड़क हादसे, उससे अब राहत मिलेगी। तो मेरे साथ यहाँ स्थानीय रमेश जी हैं जो कि डीडीसी मेंबर भी हैं। इन्होंने बड़ा क्लोजली इस प्रोजेक्ट को वॉच किया है। इन्होंने दिन रात अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखकर यहाँ पर काम किया अथॉरिटीज के साथ मिलकर। तो स्टेटस जानने की कोशिश करते हैं इनसे कि कब तक ये काम शुरू जो है वो सुचारू कर दिया जाएगा। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, कंक्रीट बेस ये स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जा रहा है। कंक्रीट बेस ये जो आप देख रहे हैं कि नीचे जो सड़क है ये बन रही है और काफी तेजी से काम यहाँ पर चल रहा है। देखिए, यहाँ पर लेबर काम कर रही है। तमाम जो कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनीज के जो यहाँ पर मुलाजिम है वो यहाँ पर डायरेक्शंस के मुताबिक काम यहाँ पर करवा रहे हैं और ये एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रमेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी जाने गई हैं इस हाईवे स्ट्रेच पर, नानक चक्का सुर्खियों में रहा। मैं तो कह रहा हूं कि वो अगर आंकड़ा हम रखेंगे तो काफी बड़ा आंकड़ा होगा। सिंगल स्ट्रेच, रेलवे ब्रिज, रेल के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, प्रभावित ना हो जो रेल यातायात है, उसे भी ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं सिंगल जो रोड थे यहीं पर ट्रैफिक कंजेशन था, यहीं से लोग गुजरते हैं, हादसे, ये हर चीज देखने को मिल रही थी। उसी चीज को ध्यान में रखकर ये अंडरपास का काम शुरू कराया जो अदर में पिछले कुछ सालों से था। काम शुरू हुआ, काम अब खत्म हो रहा है। कितनी ये बड़ी सौगात आपको कुछ ही दिनों में मिलने वाली है, हमारे तमाम दर्शकों को बताने की कोशिश करिए। ऋषि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने इस मसले को एज ए पर्सनल लेकर, लोगों की बात को पर्सनल लेकर आपने इसको एडवर्टाइज किया, गवर्नमेंट तक पहुंचाया, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ आप देख रहे हैं जी, हमने सोचा नहीं था, हमने जो सोचा था कि जब बंद बक्स में बात चले गई है, सब जो नहीं खुलेगी, लेकिन आज आप देख रहे हैं, आज यूं लग रहा है कि जैसे सांबा के अंदर भी एक टनल बनी हुई है, नई टनल, ये लुक लाइक टनल लग रही है, जिसको दोनों डिपार्टमेंट ने, नेशनल हाईवे वालों ने और रेलवे वालों ने बड़ा क्लोजली काम किया और जिसकी बनिस्बत आज ये जो टनल है, ये जो काम रुका हुआ था 15 साल से, आज ये लगभग कंप्लीट होने की कगार पे है। इसलिए लोगों को हमने आज से ठीक 2 महीने पहले एक इंटरव्यू लिया था जनाब हमारा, तो हमने कहा था कि नए साल में एक नई सौगात आने वाले दिनों में मिलेगी। तो आप बखूबी जानते हैं कि ये आज दोनों साइड से दिख रहा है कि ये मात्र कुछ दिनों के बाद ये रोड खोल दिया जाएगा लोगों के लिए, और हमारे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इसके साथ साथ ही जिन बेचारे लोगों की जान गई है, कीमती जाने, उनको भी हम नहीं बोलेंगे। हम भगवान से भी दुआ करते हैं कि भगवान उनको शांति दे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारे जितने भी नेतागण हैं, इसमें स्पेशली मैं एमपी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अपने विधायक जितने भी हैं, सलाती साहब का, चंद्रप्रकाश गंगा जी का, मनियाल साहब का, उन्होंने भी अपने अपने लेवल पे इस बात को रखा। और इसके साथ साथ एलजी साहब, डीसी सांबा, इन सभी लोगों ने इसको मान लिया कि इस काम को करना है। और हमने भी एक अपने दिमाग में ये बात रखी थी कि इस काम को जब तक हम नहीं करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, तो हम इसके ऊपर एक थर्ड आई की तरह काम कर रहे थे। कोई भी बात होती थी तो हम कंसर्न जो अथॉरिटी थे, जैसे हमारे इस प्रोजेक्ट के साइट इंचार्ज वैष्णो जी थे, जहाँ हमारे डीसी साहब हैं, तो उनके संज्ञान में लाते थे और बखूबी वो बात सुनते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये नानक चक्के एक ऐसा प्रोन एरिया बन गया था कि रोजाना कोई ना कोई हादसा होता था। आज देख लो आप लोग, दोनों साइड से काम लगा हुआ है, गाड़ियां जो वो क्लियर है, और आने वाले 5-10 दिन के बाद ये लगता है कि रोड लोगों के लिए खुल जाएगा, लोगों के, सांबा के लोगों को, भाईपुर के लोगों को, और कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि ये काम आज हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। इसलिए मैं सांबा वासियों को बड़ी अपने 5 गांव की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। ये मेरा कहना है। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा, देखिए ये जो मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये जो आप गाड़ियों की मूवमेंट देख रहे हैं टुवर्ड जम्मू या टुवर्ड सांबा की ओर, ये सिंगल स्ट्रेच से गुजर रही हैं। देखिए इसी के साथ ये एडजॉइनिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पर नानकचक गांव लगता है। अब सवाल ये है कि
ट्रैफिक सुचारू हो जाएगी टुवर्ड जम्मू के लिए, टुवर्ड सांबा के लिए, कठुआ के लिए, इस तरफ से। लेकिन नानक चक के लोग कहां से एंट्री लेंगे, कहां से वो एग्जिट होंगे, यानी जब वो अपने घर से निकलेंगे टुवर्ड जम्मू के लिए, सांबा के लिए, तो किस दिशा से उनको जाना है, ये भी रमेश जी से जानेंगे। रमेश जी, आपके गांव के लिए भी एक दिक्कत बनी हुई थी, लोग बेचारे यहां से क्रॉस नहीं कर पाते थे, क्रॉस करते थे जरा सी स्पीड ज्यादा होती थी, सामने से गाड़ी टक्कर मार देती थी, एक बड़ी चिंता आपके लिए भी बनी थी। अब कहां से उनका एग्जिट और एंट्री होगी, ये थोड़ा देखिए सर, नेशनल हाईवे वाले ने पूरा ध्यानपूर्वक जो काम किया है। जो गाड़ी बीजेपुर से आएगी उसका स्ट्रेच जे वाला तैयार होगा, जे जो जगह जहाँ में मकान बना है जे इसको डिसमेंटल किया जाएगा, जहां से लिख दिया जाएगा। उसके बाद जो नानक चक से गाड़ी सांबा को जाएगी तो जो जेसीबी जहां पे लगा दूसरा मकान है उसको डिसमेंटल करके वो रोड सांबा को दिया जाएगा। इसलिए ये लोगों की सेफ्टी के लिए है। और इसके साथ साथ जिन लोगों को बीजेपुर जाना है उनको क्रॉसिंग का क्या प्रोविजन रहेगा। तो हमारी जहां तक बात हुई है, उन्होंने तो हमारे साथ एक प्रॉमिस किया है डिपार्टमेंट ने कि एक तो हम जहां पे नानक चक में फुट ब्रिज बनाएंगे, और साथ में हमको उनको रिक्वेस्ट किया है कि ये जो रेलवे लाइन बनी हुई है इससे नीचे से हमें एक क्रॉसिंग दी जाए, ताकि जो लोग सांबा से नानक चक को वापस आएंगे तो वो सुपवाल ना जाना पड़े, उसके पहले कोई एक क्रॉसिंग दी जाए ताकि वो लोग सीधे अपने घर पहुंच सके। इसलिए डिपार्टमेंट ने दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों का लिंक रोड का जो प्रोविजन है वो रखा हुआ जहां पे, और इसके साथ साथ जहां पे जो फुट ब्रिज है उसका भी इन्होंने हमें एक प्रॉमिस किया कि वो भी हम इसको बना के देंगे जहां पे। लेकिन अब सवाल तो ये है ना कि कुछ लोग इसमें मैं तो देख रहा था कि राजनीति भी कुछ देखने को मिली हमें इसमें, कुछ लोग क्रेडिट भी ले रहे थे। क्या कहना चाहते हैं, ये क्रेडिट लेने से अच्छा है कि यहाँ मिलकर काम किया जाए और लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाए? मुझे लग रहा है कि इस तरह की चीजों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या आप कहना चाहते हैं इसको लेकर? देखिए सर, हमने इसको जब मैं सरपंच था उस वक्त से शुरू किया है। इसमें हमने पॉलिटिक्स को अलग रख के, ये एक जन का मुद्दा बना हुआ था, सांबा के लोगों का मुद्दा बना हुआ, आम लोगों का मुद्दा था। पॉलिटिक्स में इसमें आने की जरूरत नहीं है। रही बात क्रेडिट लेने की, ये लोग जानते हैं कि ये डिपार्टमेंट का काम जो है, या लोगों के साथ जो लाइसेंस जो डिपार्टमेंट के साथ किया, रेलवे के साथ किया, किसने किया, और ये सारा श्रेय अगर जाता है तो मैं सीधी बात करूंगा कि ये हमारे एमपी साहब जी को जाता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जाता है, क्योंकि उनके डायरेक्शन के मुताबिक ये काम हो रहा है। इसलिए इसमें सीधी सी बात है, जो मोदी जी को काम दिया आप देख रहे हैं, शायद ये 15 साल से बंद था, और उसके बाद इस बात को हमने एमपी साहब के आगे रखा कि इस काम को करिए, और उन्होंने इंश्योर किया था कि रमेश जी आने वाले वर्ष में 2025 में आपका ये रोड बन के तैयार हो जाएगा। इसलिए इसमें पॉलिटिक्स की आने की जरूरत नहीं है। तो चलिए 2-4-5 दिन में ये कंप्लीट होगा और यहाँ से गाड़ियां चलती दिखाई देंगी। बिल्कुल विदिन वीक, मुझे लग रहा है कि विदिन वीक ये रोड वन साइड से स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद डिपार्टमेंट की ये भी एक सोच है कि इसकी तर्ज पे ही दूसरा रोड भी तैयार किया जाएगा, ताकि जहाँ पे जो एक प्रोन एरिया बना हुआ है वो टोटली कंप्लीट किया जाए, ताकि एक सेफ और सेफ्टी वाला रोड जो लोगों को दिया जाए। चलिए बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि ये नानक चक हाईवे स्ट्रेच जो कि ब्लैक स्पॉट बना हुआ है, और अब इस ब्लैक स्पॉट को जो है वो दूर किया जाएगा। वो किस तरह से, वो आपको मैं पूरी तस्वीर इस समय की दिखा रहा हूं। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को लेकर ये अच्छी खबर दिखा रहा हूं, जो कि अच्छी खबर हमें कुछ ही दिनों में मिलने वाली है, विद इन वीक टाइम, जिस तरह से अपना रमेश जी ने भी बताया है। तो मैं एक बार फिर से आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, ट्रैफिक टुवर्ड्स सांबा की ओर जा रही है, कठुआ की ओर जा रही है, और उसी रोड से ट्रैफिक टुवर्ड्स जम्मू की ओर जा रही है। अब सवाल ये है कि ये सिंगल रोड है, सिंगल स्ट्रेच है, यहाँ ट्रैफिक कंजेशन, यहां से जो आप ये देख रहे हैं कि यहां से कर्व है, जब आप आमने सामने से गाड़ियां आती है तो टकराव होने का चांस रहता है। कई बार टकराव हुआ है, कई बार गाड़ियों की टक्कर जब होती है तो यहाँ कई कीमती जानें चली गई, कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। एक बड़ा आंकड़ा है, अगर मैं वो आपको बताऊंगा कि कितने लोगों की जान गई, कितने लोग यहाँ पर जख्मी हुए हैं। तो इस चीज से निजात दिलाने के लिए अब जो है ये डबल लेन, यहाँ पर डबल रोड तैयार हो रहा है। यानी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये कॉन्क्रीट बेस्ड सड़क आप देख रहे हैं, ये बनकर तैयार हो रही है। यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम इस समय लगातार जारी है, और काम अगर इस डबल लेन का नहीं हो पा रहा था, काम रुका हुआ था, तो उसकी वजह थी ये जो अंडरपास है। मैं अपने सहयोगियों को बोलूंगा ये अंडरपास दिखाया जाए। ये एक ढांचा यहाँ पर बना हुआ था, और उस तरफ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेबरर काम कर रहे हैं। वहां से ये अंडरपास बंद था। बंद होने का कारण ये था कि भाई ऊपर से ट्रेन गुजरती है, तो रेलवे ब्रिज के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, रेलवे लाइन जो वो प्रभावित ना हो, ट्रेन प्रभावित ना हो, जिसके चलते कहीं ना कहीं इसके साथ कोई काम जो वो नहीं हो पा रहा था। और अब जब लाइजनिंग अच्छी हुई,
रेलवे अथॉरिटीज और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की, तो इसमें कुछ चीजें टेक्निकल पॉइंट सामने रखे गए। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए ऊपर का जो रेलवे ब्रिज आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक टेम्पररी पुल बनाया गया। रेल की आवाजाही प्रभावित बिल्कुल नहीं हुई। नीचे अंडरपास का काम चलता रहा और धीरे धीरे, मैं अगर यहाँ पर इस समय खड़ा हूँ इस जगह पर, तो यहाँ पर ये अंडरपास है, इसे टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए धकेल कर पुश करते हुए आगे इसको रेलवे ब्रिज के नीचे से जो है वो निकाला गया है। और आप देख रहे हैं कि आप दोनों तरफ के एंड जो वो खोल दिए गए हैं, काम इसका फाइनल स्टेज पर आ गया है। और यहाँ पर बहुत बड़ा एक बोर्ड लग जाएगा बाहर वेलकम का, और उसके बाद इसी अंडरपास से यहाँ से गाड़ियां टुवर्ड सांबा और कठुआ की तरफ गुजरेंगी। यूं कहें तो ट्रैफिक कंजेशन से राहत मिलेगी, सड़क हादसों से राहत मिलेगी, सड़क हादसों का ग्राफ कम होगा और नानक चक के लोग जो हैं वो भी राहत महसूस करेंगे, क्योंकि नानक चक गांव में जाने के लिए भी 2 अलग अलग रास्ते दे दिए हैं, जिसके चलते अब यूं कहें तो वो हाईवे पर होने वाले हादसों से नानक चक के लोग भी बचेंगे। और ये तस्वीर आपके सामने है। वहां से जब आप वो जो पॉइंट आप देख रहे हैं, अगर वहां से मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाऊं, तो जब गाड़ी यहाँ सांबा की तरफ उस सिंगल रोड से गुजरती है तो ऐसा लगता है कि सामने कहीं गाड़ी से टकराव होने की जो डर आशंका जो बनी रहती है, लेकिन अब इन तमाम चीजों से राहत मिल रही है और ऐसा फील आ रहा है कि हम किसी टनल से गुजरेंगे, किसी टनल से गुजर रहे हैं। आप देखिए कि बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और रेलवे अथॉरिटीज का हम धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया और फाइनली इसका काम शुरू करके इसे अब फाइनल किया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने है। मैं एक तरफ आपको तस्वीर दिखा चुका हूं, मैं इस तरह की भी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। आप तस्वीर देखें, ये देखिए ऊपर से रेल भी गुजर रही है। किसी तरह का कोई भी यहाँ पर जब वो रेल यातायात प्रभावित नहीं होगा। और यहाँ से ये बिल्कुल एक बंद पहाड़ था, एक पूरा ये हिस्सा बंद था, लेकिन यहाँ से 2 जो अंडरपास के हिस्से, एक यहाँ से भी खोलने की कोशिश थी, उस तरफ से भी खोलने की कोशिश थी, लेकिन एक तरफ से बंद था क्योंकि रेलवे ब्रिज है तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन अब आपके सामने है तस्वीर पूरी कि अब यहाँ पर जो है एक अच्छी खबर कुछ ही दिनों में मिलने वाली है जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को लेकर। और नानक चक का जो रेलवे माफ करिए हाईवे स्ट्रेच जो सुर्खियों में रहा, चर्चाओं में रहा, लेकिन अब उन तमाम दिक्कतों से राहत जो हो मिलने वाली है और जल्द इसका काम कंप्लीट होगा। जो आप तस्वीर देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर जो है पूरा बना दिया गया है, कंक्रीट बेस्ड स्ट्रक्चर है जो अब पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। रेलवे ब्रिज आपके सामने है, यहाँ से रेलवे ब्रिज की तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये नानक चक हाईवे स्ट्रेच, कुछ लोग लोकेशन के लिए पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये लोकेशन है नानक चक, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग का नानक चक हाईवे स्ट्रेच है। यहाँ सिंगल स्ट्रेच से आप गुजरते हैं रेलवे ब्रिज के नीचे से, और जब गुजरते हैं तो डर रहता है कि कहीं आमने सामने गाड़ियों का टकराव ना हो जाए। उसी चीज को देखते हुए, उसी ब्लैक स्पॉट को, एक्सीडेंट प्रोन एरिया को देखते हुए ये बड़ी सौगात अब आपको मिल गई है। ऑलमोस्ट देखिए ये तैयार है, पूरी तरह से फिनिशिंग टच दिया जा रहा है और कंक्रीट बेस ये सड़क तैयार हो चुकी है और अब इसे कुछ ही दिनों में, वीक्स टाइम में जो है इसे सुचारू कर दिया जाएगा। लोगों के लिए तो एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और हमने इसके लिए पहले भी खबरें आपको दिखाई हैं जिसमें ये कहा गया था कि साल 2025 के शुरुआत में ही ये जो सौगात है आपको मिल जाएगी और अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाईवे पर जब चलेंगे तो कोई परेशानी का सबब आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि कठुआ जम्मू जाने वाली गाड़ियां अपनी लेन में निकलेंगी, जम्मू जाने वाली गाड़ियां अपनी लेन में निकलेंगी, तो ये जो डर एक बना था उससे भी राहत मिलेगी। तो एक अच्छी सौगात है और अच्छी खबर कुछ ही दिनों में आने वाली है। उस अच्छी खबर आने से पहले हमने आपको अच्छी खबर दे दी है जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे सांबा के नानक चक हाईवे स्ट्रेच को लेकर। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।